सूरदास के पद का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग चौथे पद को पढ़ेंगे। चौथा पद है, उधव धनि तुम रव व्यवहार, धनि वै ठाकुर धनि वै सेवक, धनि तुम बर्तनहार, आम ही काट बबूर लगावत चंदन को कुसबार, हमको जोक भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हार, तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, निपट कपट चटसार, पकरत साहू चोर कौ छाड़त, चुगलन को एतबार, समुझी न परत तिहारी उधव, हम ब्रज नार गंवार, सूरदास कैसे निभेगी अंधधुंध सरकार। तो इसके यह जो पद है, इसके जो कठिन शब्दों के अर्थ है उसे यहाँ लिख दिया गया है। आप चाहे तो इसे नोट कर ले और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। इन सभी कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोग इसकी व्याख्या करते समय समझते चलेंगे। सबसे पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं, इसके पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इस पद में गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद निहित है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके वियोग में व्यथित रहती हैं। ऐसे में श्री कृष्ण गोपियों के लिए ज्ञान और योग का संदेश उद्धव के हाथों भिजवाते हैं। इस पर गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है, तंज कसती है, ताने मारती है और अपनी वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर देती है। यही इस पद का प्रसंग है। आप यह भी जान लें कि उद्धव कौन है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, परामर्शदाता भी हैं, जिसे सलाहकार कहते हैं, और कुछ ग्रंथों में उन्हें श्री कृष्ण का चचेरा भाई भी बताया गया है। जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार से महाभारत में श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से ज्ञान और योग का संदेश दिया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया है। अब आइए इस पद की व्याख्या को समझ लेते हैं। उद्धव धनि तुम रव व्यवहार, धनि का अर्थ है धन्य। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जो श्री कृष्ण के ज्ञान और योग का संदेश लेकर गोपियों के बीच उपस्थित हुए हैं, गोपियां उन्हें ताना मारते हुए, व्यंग करते हुए, तंज कसते हुए कह रही हैं कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण बहुत ही धन्य है। वास्तव में गोपियां कहना चाहती हैं कि तुम्हारा आचरण बिल्कुल भी उचित नहीं है, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, परंतु वे व्यंग करते हुए उल्टा कह रही है कि तुम्हारा व्यवहार बहुत ही धन्य है। धनी वै ठाकुर धनी वै सेवक, धनी तुम बर्तन हार। धनी वै ठाकुर, इसका अर्थ है धन्य है वे ठाकुर, अर्थात वे स्वामी धन्य हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी धन्य हैं, और तुम्हारे जैसे उनके सेवक भी धन्य हैं, जो अपने स्वामी की बातों का पालन करते हैं, जो स्वामी के संदेश को पहुंचाते हैं, स्वामी जो संदेश देते हैं उन्हें पहुंचाने चले आते हैं। और धनी तुम बर्तन हार, अर्थात तुम भी धन्य हो, तुम बड़ा बर्तनहार बने फिर रहे हो। बर्तनहार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें करके लोगों से अपना सामीप्य, नजदीकी बढ़ा लेता है, अच्छा परिचय बना लेता है। तो तुम जो हो बड़ा बर्तनहार बने फिर रहे हो, तुम भी धन्य हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे बर्तनहार, तुम भी धन्य हो। आम ही काट बबूर लगावत, चंदन को कुशबार। आम का पेड़ काटकर, गोपियां कह रही हैं कि आम का पेड़ काटकर, आम जो एक रसीला और स्वादिष्ट फल होता है, ऐसे रसीले और स्वादिष्ट फल के पेड़ को काटकर तुम बबूल का पेड़ लगाने आए हो। बबूल, यहां बबूल के पेड़ को कहा गया है। बबूल जो एक कटीला पेड़ होता है, कांटों से भरा हुआ। गोपियां आश्चर्य प्रकट कर रही हैं, वे व्यंग करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि आम जैसे रसीले स्वादिष्ट फल का पेड़ काटकर तुम बबूल का पेड़ लगाने आए हो, और उस पर से यह आशा करते हो कि उस पेड़ से चंदन की खुशबू आए, सुगंध आए। चंदन को कुशबार, कुशबार का अर्थ होता है खुशबू, सुगंध। यहां आम के पेड़ से गोपियों का आशय सगुण भक्ति से है, कृष्ण के प्रेम और सानिध्य से है, और बबूल के पेड़ से गोपियों का आशय है निर्गुण भक्ति से, ज्ञान और योग से, निर्गुण ब्रह्म की उपासना से। गोपियां कहना चाहती है कि कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, कृष्ण की सगुण भक्ति को छोड़कर भला निर्गुण भक्ति को कैसे अपनाया जा सकता है। यहां गोपियां सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की तुलना में श्रेष्ठ बता रही हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बता रही हैं।
हमको जोग भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हार। आगे गोपी कह रही है कि हमको जोग, जोग का अर्थ है योग, अर्थात हमारे लिए योग, हम गोपियों के लिए ज्ञान और योग का संदेश। भोग कुब्जा को, और कुब्जा को भोग अर्थात प्रेम। कुब्जा मथुरा में कंस के दरबार की एक कुबड़ी दासी थी और कृष्ण के प्रेम और भक्ति से उनका कुबड़ापन दूर हो गया था। इसी बात पर गोपियां व्यंग करते हुए कहती हैं कि हम प्रेम में डूबी हुई गोपियों के लिए ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। कृष्ण ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश भेजा है और उस कुब्जा के लिए कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का सानिध्य है। इसी बात की उलाहना देते हुए गोपियां इस बात को कह रही है। तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या निपट कपट चटसार। तुम्हारे जो हरि हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वह चतुराई की विद्या पढ़ लिए हैं। कहां पढ़ लिए हैं? चतुराई की सीख कहां पर सीख लिए हैं? निपट कपट चटसार। कपट का अर्थ होता है छल और कपट, निपट का अर्थ है अत्यंत, बिल्कुल, और चटसार का अर्थ होता है पाठशाला। अत्यंत ही छल और कपट का जो पाठशाला है, वहीं कृष्ण चतुराई सीख लिए हैं, चातुरी विद्या सीख लिए हैं। ऐसी पाठशाला जहां छल और कपट सिखाया जाता है, ऐसी पाठशाला में पढ़कर कृष्ण जो है चतुराई की विद्या में निपुण हो गए हैं। पकड़त साहू चोर कौ छाड़त चुगलन कौ एतबार। श्री कृष्ण तो साहूकार को पकड़ते हैं, अर्थात जो ईमानदार हैं उन्हें पकड़ते हैं, और जो चोर है उन्हें छोड़ देते हैं, और चुगली करने वाले पर विश्वास करते हैं। एतबार का अर्थ होता है विश्वास, चुगलन का अर्थ है चुगली करने वाले, चुगली करने वाले पर विश्वास करते हैं, मतलब सब कुछ उल्टा करते हैं। चोर को छोड़ देते हैं, साहूकार को, ईमानदार को पकड़ लेते हैं, और जो लोग चुगली करते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। इस तरह से गोपियां जो है उलाहना दे रही है, ताने मार रही हैं, व्यंग कर रही है। समझू न परत तिहारी उद्धव हम ब्रज नारे गंवार। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। इसके लिए भी वे स्वयं को ही दोषी मानती है। वो कहती है कि हम ब्रज की साधारण सीधी सादी भोली भाली गंवार नारियां हैं। तुम्हारी ये चतुराई भरी जो बातें हैं वह हमारे समझ से बाहर हैं। हम ही गंवार हैं, हम ही सीधी सादी हैं, तो हमारे समझ में तुम्हारी बातें नहीं आती। सूरदास कैसे निभेंगी अंधधुंध सरकार। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां निराश होकर कहती हैं कि ऐसी अन्यायी सरकार में, ऐसी अंधी सरकार में हमारा निर्वाह कैसे होगा। जहां की शासन अंधी हो, अन्यायी हो, वहां हमारे जीवन का निर्वाह किस प्रकार भला होगा। तो आशा है आपको यह पद समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके विशेष की बात कर लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज है। रस की अगर बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य और प्रसाद गुण है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार और व्याज निंदा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार आप पद को पढ़कर स्वयं ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहां भी आप वर्णों की आवृत्ति देखेंगे आप समझ लेना वहां अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैं इस पद में कुछ उदाहरण के तौर पर दिखा दे रहा हूं। क कुशवार, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और कुब्जा कौ, यहां भी क वर्ण की आवृत्ति है। इस तरह से आप स्वयं ढूंढ लेंगे। दूसरा जो अलंकार है वो व्याज निंदा अलंकार है। दूसरा जो अलंकार है वह है व्याज निंदा अलंकार। व्याज निंदा अलंकार वहां होता है जहां स्तुति के बहाने या प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है। यहां इस पद में हम देख पा रहे हैं कि गोपियां कृष्ण और उद्धव की प्रशंसा करती है, उन्हें धन्य कहती है, चतुर कहती है, चतुराई विद्या में निपुण कहती है, परंतु वास्तव में वे उनकी निंदा करती हैं। उनका आशय प्रशंसा करना नहीं बल्कि निंदा करना होता है। वे व्यंग करते हुए उनके निंदा कर रही है, तो इसीलिए यहाँ व्याज निंदा अलंकार है। इसी प्रकार आप कभी भी किसी पद को देखेंगे जहां निंदा के बहाने अगर प्रशंसा की जाए, ठीक इसका उल्टा प्रशंसा की जाए या स्तुति की जाए, वहां व्याज स्तुति अलंकार होता है, परंतु इस पद में व्याज निंदा अलंकार है। अलंकार को आप स्वयं पढ़ करके ढूंढने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। गोपियों के द्वारा उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण पर व्यंग करना, यह भी इस पद का एक विशेष है। गोपियों का अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर करना,
गोपियों के द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा और निर्गुण ब्रह्म की उपासना के समक्ष श्री कृष्ण के सामीप्य और सानिध्य को श्रेष्ठ मानना, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तुलना में सगुण भक्ति को श्रेष्ठ समझना। यह सब इस पद के विशेष हैं। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई बात अगर न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 5वें पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।